हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो कोई 20 डेज के कोर्स या चैलेंज से नहीं सीखा जा सकता। वो एक इनगोइंग प्रोसेस है जिसे आप इनहेरिट करते हो, जिसे आप लर्न करते हो। वो ग्रेजुअली आपके अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट की तरह डेवलप हो जाता है। आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज आपके अंदर समाहित है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है सॉफ्ट स्किल, और इसके साथ हमारे साथ जुड़ी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, पर्सनालिटी डॉक्टर। तो दोस्तों, आज हम इनसे जानेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और कैसे वो एसेंशियल एलिमेंट्स सॉफ्ट स्किल्स को बूस्ट करते हैं। वेरी वेलकम मैम। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि सॉफ्ट स्किल्स किसे कहा जाता है? बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स आपके पर्सनल ट्रेट्स होते हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके डेवलपमेंट के बारे में या आपको सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में सिखाते हैं। जैसे अब जब आप कोई काम करते हैं तो आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कोई अचानक से सिचुएशन आ गई तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप समय के साथ सॉफ्ट स्किल्स में सीखते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में मैं जानना चाहूंगा कि सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आई बिलीव सॉफ्ट स्किल्स में सभी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर कुछ एलिमेंट्स जिन्हें मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, वो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आई बिलीव कि प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो कम्युनिकेटिंग, हैविंग टीम वर्क, लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड हाउ डू यू टेक योर फीडबैक्स, it is, I believe, one of the most important soft skills that you can always have. मैम, आई बिलीव सॉफ्ट स्किल्स हर उस पोजीशन वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती ही होगी कि अगर वो बॉस भी है या वहाँ का एम्प्लॉय है या जो भी है, उसको सॉफ्ट स्किल की तो एक एसेंशियलिटी है। तो वो कैसे आप डिफाइन करते हो कि हर पोजीशन पे जो व्यक्तियों को आवश्यकता है सॉफ्ट स्किल की? सॉफ्ट स्किल्स है ही ऐसी चीज़ कि वही जैसे आपने इसकी शुरुआत करी कि कोई 20 डे कोर्स नहीं है। ये आपको वक्त के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, जब आपके माँ बाप आपको कोई चीज़ कहते हैं ना कि ये चीज़ सही नहीं है और ये चीज़ गलत है, ये अपने सॉफ्ट स्किल्स ही हैं जो उन्हें ये एट्रीब्यूट देते हैं कि वो आपको इस तरह की सलाह दे पाएँ। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो ये सभी लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे वो सीईओ हो या वो सीओओ हो या वो सीए हो उस कंपनी का। सभी लोगों के लिए सॉफ्ट स्किल्स जो है सिचुएशनल हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मैम, मैं ये मानता ही हूँ, क्योंकि जॉब में ही सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं कहा गया है। मेरे बचपन से ही मेरे को मेरे फादर कहते रहे कि टाइम मैनेजमेंट सीखो, तो वो बड़ा की एलिमेंट है टाइम मैनेजमेंट। आई बिलीव उसमें आप क्या सोचती हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है एज अ सॉफ्ट स्किल? आई बिलीव कि अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट की तो टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप उस चीज़ के लिए टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है। बट कई बार मैं एम्प्लॉयज़ को ये शिकायत करती हूँ, सुनती हूँ कि मैम हम सब चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि हम कैसे सामने वाले को मना करें कि हम इतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो या तो आपकी यहाँ अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो कि आप ये सामने वाले को बोल पाएँ कि सर मैं इतना ही काम हैंडल कर पाऊंगा, और इसको भी आपको इतना फ्रेम करके बोलना है, इतना अच्छे से रखना है कि सामने वाला उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर पाए। एंड एट द सेम टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, एंड दिस शुड कम अगेन कि ये कोई 20 डे कोर्स नहीं है, ये आपको शुरुआत से शुरू करना है और आगे तक लेकर जाना है अपने लाइफ में। मैम, बहुत मायने रखता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार आप पेशेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। एक बॉस हर समय बड़े पेशेंस के साथ ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कहूँ और एम्प्लॉय काम कर दें। तो मैं वो जो डीलिंग होती है वो कैसे रखनी चाहिए? क्योंकि यही पूरा कैरिज्मा है कम्युनिकेशन का। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना जानते हैं तो आप अपनी किसी भी चीज़ को मनवाना समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर काम की इतनी ज़ील है तो सामने वाला, और काम करने की ही ज़ील इंपॉर्टेंट नहीं है, उस काम को रिप्रेजेंट करने की भी ज़ील यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं यही सामने वाले को इंटरव्यू में नहीं बता पा रही हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग के प्रोसेस में मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग करना आई बिलीव वेस्ट है। सो मैं हर बच्चे को ये चीज़ कहती हूँ कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए कि आप कुछ भी कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे हम जब ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बाहुबली, हम खली की बात करते हैं, तो हम जब वो चीज़ें कहते हैं तो ही हैज़ प्रूव्ड, या तो हमारे पास रिटन प्रूफ होता है, या तो हमारे पास विजुअल प्रूफ होता है, या तो हमारे पास ओरल प्रूफ होते हैं। तो हमारे पास उसका विजुअल प्रूफ है कि वो वाकई इतने लंबे हैं, वाकई उनके अंदर इतनी पावर है। तो ये हमें कैसे विद प्रूफ हम इस चीज़ को मानते हैं। मैम, आज के एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट क्या है जब वो जॉब में जा रहा है, रेगुलर जॉब में जा रहा है?
तो वही मैं हमेशा इसी बात को वापस दोहराऊंगी कि भाई कम्युनिकेशन स्किल तो है, वो की है। आप उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पे अपना बहुत ज़्यादा अपना परिपक्व बनने की कोशिश करें, इनोवेशन लाने की कोशिश करें और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को सोचने की कोशिश करें। फीडबैक लेना सीखें लोगों से। अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कहता है कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ विद अ स्माइल ऑन माई फेस कि इस व्यक्ति को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है या मैं ऐसी कहाँ इसके दिमाग में बैठ नहीं पा रही हूँ। पता चला है कि आपने नहीं, तुम ही गधे हो, तुम ही गधे बच्चे हो, तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा, इस तरीके से कभी फीडबैक को लेने की कोशिश ना करें। कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करें। ये बहुत बेहतरीन सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आई बिलीव हर कंपनी में लोगों के पास होनी ही चाहिए। मैम, मेन एंड वीमेन आर वर्किंग इन अ सेम सिमिलर स्पेस, उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना है टुवर्ड्स ईच अदर? बेसिकली ये बहुत ही अजीब सी बात मुझे लगती है कि वुमेन और मेन आर मेंट टू बी द सेम। नो, वुमेन आर एंड मेन आर नेवर मेंट टू बी द सेम। आप समझने की कोशिश करिए कि वुमेन और मेन जो है ये दो बहुत अलग अलग प्रकृति से बने हुए हैं और बहुत अलग अलग इनके अंदर तथ्य बने हुए हैं, तो ये दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि अगर एक औरत या एक वुमेन अपने घर परिवार या अपने रिलेशन से खुश है तो वो अपने काम पे खुश रहती है, बट एट द सेम टाइम अगर एक आदमी या एक मैन अगर अपने काम पे खुश है तो वो अपने घर परिवार को खुश रखता है। तो ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हम नहीं समझते हैं। सो आई बिलीव वुमेन में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल थोड़ा सा पोर्शन कम रहता है, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन वाली चीज़ें या वो चीज़ें जहाँ पर काउंसलिंग करना है, नर्सिंग करना है, इन चीज़ों में ये प्रो है। जहाँ पे इनको ह्यूमन इंटरेक्शंस करने हैं, इनमें ये लोग प्रो हैं। और यहीं पे अगर आप एक मैन से कहोगे ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए तो कहीं ना कहीं घबराहट की फीलिंग उनमें ज़्यादा आ जाती है। दे आर टेक्निकली गुड, सो दे कैन वर्क behind the cameras, but when it comes to being in front of the cameras, women I believe are doing perfectly well. But at the same time both have their own qualities and both can enhance in their own ways. But at the same time आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि दोनों का mindset बहुत अलग अलग तरीकों से बना हुआ है। Women are better at communicating things, but men I believe are better problem solvers. Men can do better at technical things and maybe women can be better team makers. So men and women are made completely in a very different way, and they should be presumed and put up in such an environment where they will always learn and develop themselves.